देखिए किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर तीन चीज़ें महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले रिटर्न, यानी जो पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें आपको कितना फायदा होता है, यानी कितना रिटर्न आप कमाते हो। और दूसरा देखिए रिस्क, यानी उस इन्वेस्टमेंट पे कितना रिस्क है और क्या चांसेस है कि आप अपने सारे पैसा गवा दोगे या फिर आप लॉस में चले जाओगे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण देखिए टाइम, यानी कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो। क्योंकि देखिए नॉर्मली क्या होता है, अगर रिस्क ज़्यादा है और टाइम भी ज़्यादा है तो फिर आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलते हैं। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर ये तीन चीज़ें महत्वपूर्ण है तो फिर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके मुझे क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन वेरियस स्कीम, यानी एक ही प्लेटफॉर्म से कई सारे स्कीम पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लाइक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, या फिर आप टैक्स बचाना चाहते हैं, टैक्स सेविंग फंड लाइक ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ऐसे ही होता है देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन फंड, सेक्टरल फंड और SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। देखिए ऐसे ना मोर देन 2500 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी आपको डाइवर्सिफिकेशन का भी फायदा मिलता है। लाइक देखिए आप एक स्कीम ले रहे हैं और जब आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो आपका पैसा अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट होगा। लाइक अलग अलग शेयर में जाएगा, गवर्नमेंट बॉन्ड में जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें फायदा मिलते हैं। दूसरा देखिए एक्सपीरियंस फंड मैनेजर। देखिए आपके द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे को बहुत ही एक्सपीरियंस लोग मैनेज करते हैं। यानी आप और हम जैसे कोई आम लोग नहीं होते हैं, बल्कि ऐसे फंड मैनेजर को अपॉइंट किए जाते हैं जो कि मार्केट की बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। यानी उनको एग्जैक्टली पता होता है कि कौन सा शेयर को खरीदना है, कौन सा शेयर को नहीं खरीदना है। और देखिए अपने एक्सपीरियंस के दम पर ना वो टाइम पे शेयर को खरीद भी लेते हैं और टाइम पे बेच भी देते हैं। इसके बाद देखिए डाइवर्सिफिकेशन। देखिए डाइवर्सिफिकेशन से आपको जो सबसे बड़ा फायदा होता है ना, वो है आपके पैसे से जुड़ा रिस्क जो कि लो हो जाता है। क्योंकि देखिए सपोज एक सेक्टर के अंदर गिरावट आ जाती है तो हो सकता है दूसरा सेक्टर अच्छा कर जाए। क्योंकि एक टाइम के अंदर सारे सेक्टर के अंदर गिरावट आ जाए ये बहुत कम पॉसिबल होता है। इसीलिए देखिए चांसेस लो रहता है कि आप अपना पैसा को डुबो दे। देखिए डाइवर्सिफिकेशन से ना म्यूचुअल फंड के अंदर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। इसके बाद देखिए फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी आप अपने कंफर्ट के साथ छोटे छोटे अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लाइक 500, 1000, 2000, 5000 ऐसे अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके भी आप शुरुआत कर सकते हैं। या फिर देखिए जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP होता है, उसमें भी देखिए आप 500 से भी शुरुआत कर सकते हैं, जो कि हर महीना आपका अकाउंट से कटता जाएगा और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट होता जाएगा। इसके बाद देखिए इजी टू बाय, यानी म्यूचुअल फंड का खरीदना बहुत आसान होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर सकते हैं। लाइक देखिए आप डायरेक्ट AMC से खरीद सकते हैं म्यूचुअल फंड को, या फिर जो ऑनलाइन म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म होता है जिसको ब्रोकर आप कहते हैं, लाइक ग्रो, एंजल वन, जेरोधा, अपस्टॉक। या फिर देखिए आप बैंक से भी ले सकते हैं, एजेंट से भी ले सकते हैं। यानी इनके थ्रू देखिए आप आसानी से म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। इसके बाद देखिए टैक्स बेनिफिट। देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर एक स्कीम होता है जिसको कहते हैं ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। जब आप इसके अंदर निवेश करते हो तो फिर आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। और देखिए टैक्स को बचाने के लिए जो लॉक इन पीरियड होता है ये भी सबसे कम, यानी 3 साल की लॉक इन पीरियड होता है। अगर हम बाकी इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो उसमें लॉक इन पीरियड ज़्यादा होता है। इसके बाद देखिए वेराइटी ऑफ स्कीम। लाइक देखिए सपोज आपको 1 साल के बाद पैसा चाहिए, या फिर 10 साल के बाद आपको पैसा चाहिए मैरिज करने के लिए, घर खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए, या फिर आप अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा जुटाना चाहते हैं। यानी आपको आपके ज़रूरत के मुताबिक म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे स्कीम है। इसके बाद देखिए लिक्विडिटी, यानी जब भी आपको पैसों की ज़रूरत हो आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो म्यूचुअल फंड का स्कीम है उसके अंदर लॉक इन पीरियड नहीं होता है। यानी जब चाहे आप पैसा निकाल सकते हैं, जब चाहे आप अपना पैसा निवेश भी कर सकते हैं। परंतु जब आप पैसा निकालने को देखते हो तो आपको देखना होगा प्री एग्जिट पेनल्टी और एग्जिट लोड। ये 2 चीज़ें आपको देखना होगा। हालांकि इसके ऊपर मैं अगले वीडियो के अंदर बात करूंगा, परंतु इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।